की बरकतें यकजा होकर हम पर नाज़िल होती हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन की बरकतें यकजा होकर हम पर नाज़िल होती हैं, बरसती हैं। इसलिए मैं जब फैसलाबाद में था थोड़े दिन पहले, तो मैंने वहाँ पे संडे सर्विस में कहा कि आप कोशिश करें कि दिन में 1 या 2 बार जरूर अपने होठों से हालेलुया पुकारें, ताकि खुदा हमें ब्लेस करे जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर। आए कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, किताब मुकद्दस में से आखिरी किताब है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 2रा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा 2रा बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वलो आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब है उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। तख्लीक़े कायनात के 7 दिन खुदा ने तख्लीक़े कायनात पूरी खलकत को खलक किया 6 दिनों में, और 7वें दिन में आराम किया। 7 सियारे जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, 7 सियारे जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, हफ्ते के 7 दिन 7 मुकर्रम फरिश्ते, खुदा की 7 रूहें, और आसिया सूबा कोचर की एशिया की 7 कलीसियाएं, जिनमें से दूसरी कलीसिया का नाम स्मरना की कलीसिया। ये दूसरी कलीसिया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है सूबा एशिया कोचक में तुर्की के मकाम पर ये 7 कलीसियाएं किसी जमाने में कायम थी, और ये कलीसिया दूसरे नंबर पर है जिसका नाम स्मरना की कलीसिया है। यूहन्ना आरिफ का ये मुकाशफा है। यूहन्ना आरिफ इस मुकाशफे को लिखने वाला है, इसका लिखारी, इसका राइटर और इसका मुसन्निफ है। और जब वो खुदा ने अपना दीदार उसको दिया तो वो कहता है कि मैं मुर्दा सा हो गया, मैं उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा। ये कौन है यूहन्ना आरिफ? नए अहदनामे की 5 कुतुब का मुसन्निफ है। कितनी? 5। यूहन्ना की इंजील, 3 यूहन्ना के खतूत और मुकाशफा की किताब, 5 किताबें या लेटर लिखने का इसको इस्तेकाक हासिल है। और इसने ये 5 कुतुब लिखी हैं। 96 या 95 सन में शाह दोमीतान के दौर में इसे जलावतन कर दिया गया था पतमस के जजीरे में, जहां बिच्छू और जहरीले कीड़े और पतंगे थे, वहां पे इसको भेज दिया गया। आप जानते हैं उस वक्त का शहनशाह दोमीतान जो जाबर और जालिम बादशाह था, उसने एक हुक्म जारी किया था, हर साल 1 मरतबा हर शहरी को
मकामी मुजस्सिम के पास जाकर बखूर जलाकर उसके सामने ये इकरार करना पड़ता था, शहंशाह दोमितान मेरा खुदावंद है। और हर शहरी साल में एक बार मजिस्ट्रेट के पास जाकर बखूर जलाता और उसके सामने इकरार करता था कि शहंशाह दोमितान मेरा खुदावंद है। और यूहन्ना अरफ ने शहंशाह दोमितान मेरा खुदावंद है कहने से इनकार कर दिया और इस वजह से उसे पतमस के जजीरे में बतौर सजा भेज दिया, जहां वो दिन रात नाउमीदी के दिन गुजारता था। लेकिन वो ईमान पर कायम रहा। उसने कहा मेरा खुदा एक ही खुदा है जिसने आसमान और जमीन को खलक किया। शहंशाह दोमितान मेरा खुदावंद नहीं है। इस वजह से उसको कैद में डाल दिया गया। मेरे अजीजों, शहंशाह दोमितान ने यूहन्ना आरफ को तो कैद में डाल दिया, लेकिन वो यूहन्ना आरफ के खुदा को कैद ना कर सका और उसका खुदा चलकर उसके पास पहुंच गया और उसे अपना मुकाशवा अता कर दिया। इस वजह से यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो यसु मसीह का असल में मुकाशवा है, बतौर यूहन्ना राइटर वो इसे लिखता है। हम कैद हो सकते हैं लेकिन खुदा और खुदा का कलाम कभी कैद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा खुदा कैदों बंद की हदूद से मुबर्रा और मावरा और बाहर है, इसलिए उसको कोई कैद नहीं कर सकता। यूहन्ना को कैद कर लिया तो क्या हुआ? यूहन्ना का खुदा उस कैद में पहुंचकर उसकी आजादी का ऐलान करता है। हालेलुया हालेलुया। 3 बादशाह थे जिन्होंने कलीसिया पर बहुत जुल्म किया, जो स्मरना की कलीसिया है, शहंशाह नीरो और ट्रोजन और आखिरी शहंशाह दोमितान। इसके दौर में कलीसिया के ऊपर इतना जुल्म और जुल्म के पहाड़ टूटे कि कलीसिया बिल्कुल नाबूद होती चली गई। लेकिन स्मरना की कलीसिया, जिसके नाम का मतलब है मुर, क्या है? मुर। जब किसी दरख्त को जरब लगाते थे, काटते थे, तो उसमें से एक गूंद निकलती थी और वो गूंद खुशबूदार गूंद होती थी और उसको मुर कहते थे और बखूर भी उसी से जलाया जाता था। और जब जब इस कलीसिया पर, स्मरना की कलीसिया पर ज़रबें लगती गई, मुसीबतें आती गई, मुसीबतों के पहाड़ टूटते गए और ईज़ा निशानी होती रही, लोगों को कत्ल किया जाता रहा, बच्चों को माँ बाप की आंखों के सामने कत्ल किया जाता रहा। जैसे जैसे इस कलीसिया पर ज़रबें लगती रही, वैसे वैसे ये कलीसिया और मजबूत होती गई और कायम रही। स्मरना की कलीसिया, खुदा को इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। आप कभी पढ़े तो पहली जो कलीसिया उनके बारे में, मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है, तूने पहली मोहब्बत छोड़ दी। लेकिन इस कलीसिया के खिलाफ कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं, कोई सर्जनश नहीं, कोई नसीहत नहीं। मुझे तुझसे शिकायत है, लेकिन ये कलीसिया बगैर शिकवे के, बगैर शिकायत के है। इसका मौजूदा नाम अजमीर है और इस शहर को एशिया का नूर, एशिया का ताज, एशिया का लाजवाब फूल कहा जाता था। और ये जो कलीसिया थी, स्मरना की कलीसिया, ये इसको कहते हैं, ये शहीदों की कलीसिया थी। किसकी कलीसिया थी? शहीदों की कलीसिया थी। ये दुख उठाने वाली कलीसिया थी। और किसी राइटर ने लिखा है कि ये, इसका एक और मतलब है, वो है कोलू। क्या मतलब है? कोलू यानी ये कलीसिया 12 मर्तबा कोलू में से गुजरी, यानी इसको कुचला गया, इसको मुसीबतों में से गुजारा गया, और लेकिन ये फिर भी ईमान पर कायम रहे। हमारा क्या हाल है जब दुख और मुसीबत आते हैं, जब ईज़ा रसानी का जमाना आता है, जब 95 लगना शुरू हो जाती है, तो हमारा रवैया कैसा होता है? हम मौत से बचकर दूर निकल जाते हैं। मौत तो वहां भी आ सकती है। जो जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये कलीसिया शहीदों की कलीसिया है, ये कलीसिया दुख उठाने वाली कलीसिया है, ये कलीसिया ईज़ा रसानी का शिकार कलीसिया है। इसलिए खुदा इसके बारे में कोई शिकवा और शिकायत नहीं करता। और खुदा जब कलाम करता है,
सातों कलीसियों से, तो अपना अपना तारुफ जो है वो हर एक कलीसिया को पेश करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। और इस कलीसिया को आप देखें कि कैसा तारुफ जो है वो दिया गया है। और स्मरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख क्या क्या तारुफ कराया खुदा ने अपना? जो मर गया था। हाँ जी, जोर से बोले। मैंने आयतें पढ़ी आपके सामने। जो मर गया आखिर है। अपनी अपनी बाइबल निकालें प्लीज। दूसरा बाब 8वीं आयत। जो अव्वलो आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, कौन फरमाता है? वो ये फरमाता है। ये है स्मरना की कलीसिया से खुदा का तारुफ। खुदावंद अपना तारुफ कैसे कराते हैं? वो जो अव्वलो आखिर है, वो जो मर गया था और जिंदा है। क्योंकि इस कलीसिया के लोग, बहुत से लोग मर गए थे, ये नाउम्मीद होने वाले लोग थे। इस कलीसिया को खुदावंद अपना तारुफ इस तरह से कराते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं मर गया था और जिंदा हूँ, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। ऐ स्मरना की कलीसियो, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुमने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कत्ल हुए देखा, तुमने अपने अजीजों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, लेकिन तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं ही अव्वल और आखिर हूँ, मैं मर गया था और मैं जिंदा हूँ। जिस तरह मैं जिंदा हूँ वो भी जिंदा हो जाएंगे। इसलिए ऐ स्मरना की कलीसिया, तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं अव्वल और आखिर, मैं मर गया था और मैं अब क्या हूँ? जिंदा हुआ हूँ। वो ये फरमाता है, मरा खुदा मर गया था और जिंदा हुआ और किबरिया की तानी तरफ जा बैठा है, और वहां पे हमारी क्या करता है? शफाअत करता है। मेरे अजीजों, जब दुख और मुसीबतें आती हैं, जब ईज़ा रसानी आती है, तो मत भूल जाएं कि मेरा खुदा जिंदा है। वो मर गया था और जिंदा है और किबरिया की दानी तरफ। इसलिए तुम्हारा दिल ना घबराए। ऐ स्मरना की कलीसिया, ऐ अलाइन की कलीसिया, तुम्हारा दिल ना घबराए इन दुखों और मुसीबतों को देखकर, क्योंकि मैं जिंदा हूं। मैं अज़ली और अबदी बादशाह हूँ। ये दुनिया की बादशाही, सारी बादशाही उसकी बादशाही के क्या है? अंदर है, उसकी बादशाही के नीचे है। और उसका दिल और बादशाहों का दिल उसके हाथ में, वो पानी के नालों की तरह जिधर चाहे उनको भेज देता है। ये है स्मरना की कलीसिया का तारुफ। यीशु मसीह ने कहा, मैं जो अव्वल और आखिर मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हम घबराते हैं दुखों में, मुसीबतों में, तो याद रखें ये इनकरेजमेंट के वर्ड्स हैं। मैं अव्वल और आखिर, वही इब्तिदा और इंतहा है, वही अल्फा और ओमेगा। हमारी उम्मीद उसके साथ है जो जिंदा हो गया था। हमारी उम्मीद किसी मुर्दे के साथ नहीं, हमारी उम्मीद जिंदा के साथ है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और किबरिया की तारीफ तरफ। हम उसको मानते हैं। ये कलीसिया उसके मानने वाली है, ये कलीसिया उस पर ईमान रखने वाली है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आज फिर अपना तारुफ हमें कराते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं इब्तिदा और इंतहा हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए। ये है कलीसिया का तारुफ जो खुदा बाप ने अपने आप को उनके लिए करवाया था। सुमरना की कलीसिया की दूसरी बात, सुमरना की कलीसिया की तारीफ। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को क्या करता हूँ? जानता हूँ। मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लानतान को भी जानता हूँ। मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। खुदा हमारे बारे में जानता है कि नहीं? सब कुछ जानता है। ज़बूर 139 में क्या लिखा है? खुदा हमारा उठना और बैठना जानता है। खुदा हमारी ख्वाबीन की क्या करता है? छानबीन करता है। इससे पहले कि मैं पैदा हूँ, खुदा का सारा मंसूबा खुदा के हाथ में है। मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ। मत भूल जाए कि अगर मैं खुदा के लिए नुकसान उठा रहा हूँ, मुसीबत उठा रहा हूँ, दुख उठा रहा हूँ,
तो खुदा नहीं जानता। खुदा की आंखें सारी जमीन की क्या करती हैं? सैर करती है। सैर करती हैं। और जो उस पर तवक्कुल करते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं और जो उसे अपना जोरे बाजू समझते हैं, वो अपने आप को उनके लिए कवि ज़ाहिर करता है, वो अपना जोर उनके लिए बुलंद करता है। और सुमरना की कलीसिया को लिखा गया, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता। मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली है। सुमरना की कलीसिया, तुम अभी गमगीन हो, लेकिन तुम अबदी तसल्ली पाओगे, तुम खुदा के आराम में दाखिल किए जाओगे, तुम अबदी बादशाही में दाखिल किए जाओगे। ऐ सुमरना की कलीसिया, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मेरी ना कोई इब्तदा है और मेरी ना कोई इंतहा है। इसलिए मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ। मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ। सुमरना की कलीसिया पर बहुत से जुल्म ढाए गए, तकलीफ, मसाइब और दुखों के दौर से गुजरती रही। जिस्मानी मुसीबत का भी शिकार हुई और रूहानी मुसीबत का भी शिकार हुई, और इनके घर जला दिए गए और इनकी अमला को बादशाह दोमिता ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के नाम पे लबैक कहा। इसलिए खुदा कहता है, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को आगे ब्रैकेट में लिखा है, तू क्या है? तू दौलतमंद है। कैसी खूबसूरत बात है कि किसी शख्स के बारे में खुदा ये बयान दे कि ये शख्स क्या है? वो शख्स गरीब हो सकता है जिसके बारे में खुदा हमारा कहे कि ये कलीसिया दौलतमंद है, ये घराना दौलतमंद है, ये इंसान दौलतमंद है, वो कभी भी गरीब नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर तू क्या है? तू तो दौलतमंद है, तू ईमान की दौलत में माला माल है। तू ईमान की, तेरा ईमान दुखों और मुसीबतों की कठाली से गुजर के खालस बल्कि कुंदन बन गया है। इसलिए तू गरीब नहीं रही है कलीसिया सुमरना, तू तो ईमान की जो मनाज़िर है वो तय करते करते दौलतमंद बन गई है। अब तू मुसीबत ज़दा कलीसिया नहीं रही, तू मुसीबत के दौर गुजर कर है, अब तू अबदी आराम की तरफ जा रही है। ऐ सुमरना की कलीसिया, तेरा दिल ना घबराए, मैं अल्फा और मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ। तीसरी बात, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। कितने दिन तक? 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। और आगे क्या लिखा है? जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, ये जो 10 दिन है ये अलामती लफ्ज़ है। क्या है? अलामती लफ्ज़ है। ये 10 दिन हकीकत में 10 बादशाहों के 10 दौर थे। 10 बादशाहों ने इन लोगों को कुचला, इन पर जुल्म किया, इनकी ईंट से ईंट बजाई, इनके बच्चों को कत्ल किया, इनके घरानों को लूटा, इनके पत्थर, इनके घरों को आग लगा दी, इनके सामने इनके बच्चों को जलते हुए तेल में डाला गया, आरे से चीरा गया। लेकिन ये कलीसिया दौरों में से गुजरती अब इस काबिल पहुंची है कि खुदा कहता है कि तू दौलतमंद कलीसिया है, तू गरीब कलीसिया नहीं, तू मुसीबत ज़दा कलीसिया नहीं, तू तो बहुत बड़ी दौलतमंद कलीसिया है। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। 10 दिन, ये 10 बादशाहियाँ थी। नीरो बादशाह के दौर से लेकर शहनशाह डायोक्लेटन तक ये 10 शहनशाह थे जिन्होंने 12 इन इलाकों को फतह किया, इनकी ईंट से ईंट बजाई और हर मुमकिन कोशिश की कि मसीहत का नाम यहाँ से मिटा दिया जाए। लेकिन वो शहनशाह, वो बादशाह तो मिट गए, लेकिन मसीहत आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मसीहत आज भी जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा अव्वल और आखिर है, वो मर गया था और अब जिंदा है। मेरे अजीजों, 10 दिन की ये जो मुसीबत उस अबदी आराम के मुकाबले में कुछ है।
हालेलुया। वो आराम जो ईमानदारों को, जो खून खरीदों को, जो उसके नाम लेवा लोगों को मिलने वाला है, ये दुनिया जहान की मुसीबतें उसके मुकाबले में ही चाहिए, ये कुछ नहीं है। वो हमारी हल्की सी मुसीबत, दम भर की मुसीबत हमारे लिए आज हर बारी आराम पैदा करती है। ये कलीसिया ने जान लिया कि हमारी ये दुख, हमारी ये मुसीबतें हमारे लिए कबदी और जलाली आराम पैदा कर रही हैं। ये दुख और मुसीबतें हमारे जलाल का पेशखाना है, हमारी सुकून और आराम और राहत की जगह का पेशखाना है। अगर हम उसके साथ दुख सहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? बादशाही भी करेंगे। दुख ही नहीं सहेंगे, बादशाही मिलेगी? दुख नहीं सहे तो बादशाही कहाँ मिलेगी? इसलिए कहा जान देने तक वफादार है तो मैं क्या करूंगा? तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ताज इज्जत, कामयाबी, सिले और रुतबे की अलामत थी। यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ताज के लिए वो है स्टिफनास। क्या है? स्टिफनास। आप याद रखें, कलीसिया का पहला शहीद कौन था? स्टिफनस। उसके नाम का मतलब क्या है? ताज। उसके नाम का क्या मतलब है? ताज। और एक राइटर लिखता है जब स्टिफनस शहीद हुआ और फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमान पर जा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह उठ खड़े हुए। खुदावंद यीशु मसीह उठ खड़े हुए। खुदावंद यीशु मसीह उठ खड़े हुए। क्यों? एक शहीद की रूह खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रही है, जिसका नाम का मतलब क्या है? ताज। और खुदावंद यीशु मसीह खुद खड़े हो गए और उन्होंने खुद उस रूह का क्या किया? इस्तकबाल किया। यकीन करें, जब कोई शख्स यीशु मसीह के नाम पर शहीद होता है, जब ईमानदार यहाँ से कूच करता है तो खुदा हमारा तख्त पर से उठकर उसका क्या करता है? इस्तकबाल करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यहाँ पे मसीही जिंदगी जो गुजारते हैं मत भूल जाएं, मत ख्याल करें कि इसका कोई कदर कीमत नहीं। इसकी कदर बाप से पूछें जिसने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर कुर्बान कर। उसके बहुत ज्यादा बेटे नहीं थे, एक ही बेटा था। मेरे और आपके गुनाहों की खातिर क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। किसी राइटर ने कहा है निजात मुफ्त है, निजात मुफ्त है, लेकिन बाप से पूछे इसकी क्या कीमत है। हमारे लिए मुफ्त है, लेकिन उसने इकलौते बेटे का दाम, उसके इकलौते बेटे का दाम है, लेकिन हमारे लिए क्या है? मुफ्त। लेकिन बाप ने इसकी क्या की है? कीमत अदा की है। मत भूल जाए, इसकी कीमत अदा की गई है। हम पर फजल हुआ है। हम पर क्या हुआ है? ताकि हम मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो जाए। ताज, सेहरा, ये जैतून की पत्तियों से बनाया जाता था, जो खेलों और शादी के मौकों पर लोगों को पहनाया जाता था। इज्जत के तौर पर, एहतराम के तौर पर, खुशी के तौर पर पहनाया जाता था। और कभी कभी कहते हैं इन सेहरों की और ताजों की जो पत्तियां थी वो सोने से बनी होती थी, सोने की बनी होती थी। हमारा खुदा हमें ये दुनिया का ताज नहीं पहने। ये ताज मुरझाने वाले, ये सेहरे मुरझाने वाले, चंद रोजा, लेकिन जो ताज खुदा बाप हमें देगा वो मुरझाएगा नहीं। वो मुरझाएगा नहीं मुरझाएगा, क्योंकि वो किसने तैयार किया है? खुदा बाप ने तैयार किया है। इसलिए वो कहता है जान देने तक भी वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सुमरना की कलीसिया के लिए जिंदगी का ताज, सुमरना की कलीसिया के लिए, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर क्या किए हैं? दुख से शहीद हुए हैं, मौत को गले लगाया है। इसलिए सुमरना की कलीसिया के लिए जिंदगी का ताज, यीशु मसीह के लिए कांटों का ताज, और उसकी सलीबी मौत के वसीला से सुमरना की कलीसिया के लिए जिंदगी का ताज, अलाइन की कलीसिया के लिए जिंदगी का ताज, मेरे और आपके लिए जिंदगी का ताज, जो मुरझाने वाला नहीं, जो कुमलाने वाला नहीं, बल्कि अब्दुल आबाद
तरोताज़ा रहेगा, कायम रहेगा। इसलिए वो कहता है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आखिरी बात, जो गालिब है क्या करे, उसे दूसरी मौत से जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब है उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। दूसरी मौत का मतलब आइंदा जहान में बदकारों और शरीरों की अबदी मौत है। अबदी मौत, एवरलास्टिंग डेथ। मुकाशवा की किताब में मौत को आग की झील और गंधक की झील की सजा कहा गया है। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डालेंगे। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। सुमरना की कलीसिया मुबारक कलीसिया है जिसको यकीन के साथ वादा दिया गया कि उसे दूसरी मौत से कुछ नुकसान ना होगा, क्योंकि उस कलीसिया के नाम, उन शहीदों के नाम किताब हयात में दर्ज हैं। खुदा चाहता है कि हर जमाने की कलीसिया के लोग, हर जमाने की कलीसिया के लोगों के नाम किताब हयात में हो ताकि उनको दूसरी मौत से कुछ नुकसान ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज जिंदगी का। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो मौत और आग की गंधक की झील में डाला जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे और आपके नाम कहाँ लिखे? हम दुनिया में लिखते हैं, दुनिया में लिखने की कोशिश करते हैं। कहाँ लिखना? द बुक ऑफ लाइफ, किताब वो आसमान पर। जिस किसी का नाम किताब हयात में नाम वो आग और गंधक की झील में डाला कहाँ जाएगा। जाना चाहते हैं? क्या मुस्तकबिल है हमारा? सुमरना की कलीसिया का मुस्तकबिल ताबनाक, रोशन। वो कलीसिया ताज की मुस्तहिक है, वो कलीसिया दाद की मुस्तहिक है। उस कलीसिया के बारे में कोई शिकवा शिकायत नहीं। खुदा को कितने शिकवे हैं, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मेरे से कितने शिकवे हैं, आपसे कितने शिकवे। याद कर तू कहाँ से गिरा है और तौबा कर। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो मौत और आग की झील में डाला जाएगा। और आपका नाम कहाँ लिखे? हमें इस बात की फिक्र करनी है, खुदा के कलाम को कबूल करना है, खुदा की फरमाबरदारी करनी है और जान देने तक वफादार रहना है ताकि मेरा नाम किताब हयात में लिखा जाए। बिशप पोलीकार्प था इस कलीसिया का बिशप, 86 बरस का था। बादशाह डोमिता ने उसे कहा यीशु का इनकार कर दे वरना तेरा सर तन से जुदा कर दे। उसने कहा 86 बरस तक उसने मेरे साथ वफादारी की। कितने बरस तक? 86 बरस तक उसने मेरे साथ वफादारी की और मैं एक लम्हे के लिए उसके लिए बेवफाई कर दूंगा। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? इसका सर तन से कलम नहीं करो, क्या करो? आग जलाओ और इसको आग में डालो, आग जलाओ और इसको आग पे फेंको। उन्होंने उसको आग पे फेंका, आग बुझ गई और पोलीकार्प जिंदा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने ईमान पर कायम रहे। आमीन।